हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि ये जो स्केलर वेक्टर चैप्टर है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों एंड आप इसको पढ़ेंगे कैसे। देखो भाई, जो स्केलर वेक्टर चैप्टर है मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप स्केलर वेक्टर पढ़ लो, फिजिक्स हो जाएगा। ऐसे ही नहीं बोलता भाई। ये जो स्केलर वेक्टर है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, चाहे जेई हो, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे आपका 11th का एग्जाम हो। बट इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में अवेलेबल है, समझ रहे। तो इसको आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे देन फिजिक्स का 75% आपका हो जाएगा, क्योंकि बाकी इसको अगर आप विजुअलाइज कर लेंगे ना अच्छे से, आपका दिमाग में फिजिक्स आने लगेगा। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप पढ़ेंगे कैसे, आज हम वो बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्केलर वेक्टर को हम पढ़ेंगे कैसे। देखो, पहला बात, अब स्केलर वेक्टर को ऐसे ही नहीं कि आज मैं छोटा सा चैप्टर है आज कंप्लीट कर देंगे स्केलर वेक्टर को, ऐसे नहीं होगा। स्केलर वेक्टर को पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी वो जानना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। पहले इतना जानो, ज्यादा कुछ नहीं भाई। इतना जानने के बाद आप ना छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट उसमें जो है उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे बेसिक कंसेप्ट क्या है ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालें, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहला बात आप हमेशा याद रखिए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता क्या है एंड कैसे निकालोगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये बहुत जरूरी है भाई, ये आप हमेशा दिमाग में रखो। मैं ये जरूरी है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही है वो चीजें जो स्केलर वेक्टर को अच्छे से बना पाएगा। जैसे मैं बोला कि स्केलर वेक्टर की वजह से फिजिक्स होगा, वैसे ही ये एक लाइन से आपका स्केलर वेक्टर होगा। अगर आप एंगल निकालना सीख गए ना स्केलर दो वेक्टर के बीच में, देन आपको स्केलर वेक्टर इजी लगने लगेगा। तो एंगल कैसे निकालेंगे वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो एंगल कैसे निकालेंगे उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो एंगल कैसे निकालेंगे सीखने के बाद आप सीखेंगे कि एडिशन कैसे किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। लाइक एडिशन, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट जो आता है उसको ट्राइंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वो थोड़ा सा आपको सीखने पड़ेंगे। तो क्या क्या बोला मैंने ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल्स लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, उसको पूरा अच्छे से आपको रिजल्टेंट कैसे आता है डायग्राम के साथ। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम आप कुछ भी नहीं करेंगे भाई। सभी चीजें डायग्राम का ही खेल है यहाँ पे। बिना डायग्राम आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि मेरे को आंसर नहीं, डायग्राम करिए फिर आंसर करिए, बहुत जरूरी है। तो आपको पहले एंगल निकालना सीखना है। वंस आप एंगल निकाल लिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट कहां पे आएगा, रिजल्टेंट का एंगल क्या है, समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। फिर आप सीखेंगे कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, आई केप, जे केप, के केप, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कौन सा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, कौन सा साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ये सब चीजें आप सीखेंगे। जैसे वहां पे क्या था भाई मेरा बात ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ये बहुत जरूरी है। देन आपका आ जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ये चीजें, इतने चीजें सीखेंगे आप। पहले मैं बोल रहा हूं एंगल निकालेंगे भाई, एंगल निकालना जरूरी है। दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकाले बहुत जरूरी है। पूरा दिमाग में इसको फिक्स कर दीजिए, पूरा प्रिंट करके रखिए कि जब भी कहीं पे भी वेक्टर आया पहले एंगल निकालिए। वो पहले भाई वही मोनोपोली है भाई, और कुछ है नहीं, ठीक है ना। पहले एंगल निकालिए। वंस आप एंगल निकालेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ट्राइंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। फिर दूसरा कंपोनेंट, आई केप क्या है, जे केप क्या है, के केप क्या है। देन एक वेक्टर का रिजोल्यूशन, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे, कौन सा कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा, कौन सा कंपोनेंट ए साइन थीटा होगा, वो सीखेंगे। फिर आप डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, खत्म। तो फिर आप क्या सीखेंगे सॉरी, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, एंड इसके सारे ट्रिक्स भाई। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे,
क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे एंड इसके सारे ट्रिक्स, ठीक है, सारे ट्रिक्स, ठीक है, इसके सारे ट्रिक्स भी ट्रिक्स के साथ सारे चीज याद रखेंगे। आप इतना याद रखिए, स्केलर वेक्टर में आप मास्टर हो जाएंगे। एंड इतना होने के बाद देखना, अगर आप एंगल निकाल पाते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन पता है, कंपोनेंट्स पता है, रिजोल्यूशन पता है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पता है, देखना फिजिक्स क्या, अरे भाई आपको मैथ भी इजी लगेगा। समझ लो, एक ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा पे ज्यादा मत ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री इजी लगने लगेगा। एंड ज्योमेट्री ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है भाई। हमेशा याद रखिए, फिजिक्स को इजी करना होगा, स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे, स्केलर वेक्टर को इजी करना होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालेंगे। इतना करो, देखना आपको इजी लगेगा एंड फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। एंड मैं ये जो बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जब 12th पढ़ेंगे, 12th स्टार्ट करेंगे या 11th स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअली आपका सिलेबस जाएगा तो आप रियलाइज करेंगे ये अच्छे से पढ़े होंगे। तो अगर नहीं पढ़े भाई बहुत तकलीफ होगा। इसीलिए अच्छे से पढ़िए, फिर बोलिएगा नहीं कि मास्टर बताया नहीं था। ये अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।